हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 से 15 मिनट में मैं आपके लिए 40 के करीब क्वेश्चन लेके आऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो चौसा का युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1539 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसके एक साल बाद आपको ध्यान रखना है कन्नौज का युद्ध होता है, यानी कि 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बेलगाम का युद्ध कहते हैं। दोनों की दोनों युद्धों में आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं की हार और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और बात करते हैं कि शेरशाह सूरी का असली नाम, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो शेरशाह सूरी था उसका दोस्तों असली नाम था फरीद खां। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 10 दिसंबर को दिया जाता है स्वीडन में। लेकिन दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। किसके नाम पे दिया जाता है, तो दोस्तों आपको पता हुआ है एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की दोस्तों ये याद में दिया जाता है, जिन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन मैं आपको ये टेस्ट के रूप में रखने वाला हूँ उनका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया, और आपको ध्यान रखना है कि भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। और बात करते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड जिसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केसीसी भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म आता है कि केसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना है इसकी शुरुआत अगस्त 1998 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रंग राजन समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो रंग राजन समिति है वो दोस्तों गरीबी आकलन, आपको ध्यान रखना है गरीबी आकलन के लिए संबंधित है। अगर बात करते हैं ये किस वर्ष गठित हुई थी, तो दोस्तों ये गठित हुई थी 2012 में। अगर बात करते हैं इसकी रिपोर्ट, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट आती है, यानी कि 2014 में रंग राजन समिति की रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना दोस्तों 1885 में बम्बई में हुई थी, और बम्बई में ही दोस्तों इसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने, जो दोस्तों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से पूछा जाए कि दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने दोस्तों तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, 3 हुए थे, जिनमें से दोस्तों पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 31 में, यानी 1931 में। इसके दोस्तों इसके कुछ दिनों बाद ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और पूछा जाए कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1897 में। और पूछा जाए कि दोस्तों जो रामकृष्ण थे यानी रामकृष्ण परमहंस थे ये कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे। दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी बार पूछी जाती है, वो है सत्यार्थ प्रकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनवाया था गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। अगर इसे नष्ट करने की या विनाश करने की बात करते हैं तो दोस्तों वो था बख्तियार खिलजी, जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। अगर बात करते हैं इसका पुनर्गठन कब हुआ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी मरम्मत कराई गई है 2010 में शुरू हुई थी और 2014 में दोस्तों इसका पुनः उद्घाटन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लगाया था दादा भाई नौरोजी जी ने। कब लगाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लगाया था 1867 में। इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत भी दिया था जिससे दोस्तों निकासी, धन निकासी का सिद्धांत या डैन का सिद्धांत कहते हैं। और बात करते हैं इस समय राष्ट्रीय आय कितनी थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय निकली थी 20 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शाहनामा किसने लिखी है? तो दोस्तों काफ़ी फेमस पुस्तक है शाहनामा, जो दोस्तों फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1010 ईस्वी में ये लिखी गई थी। अगर बात करते हैं फिरदौसी किसके दोस्तों दरबारी कवि थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे महमूद गजनवी के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों विटामिन सी है इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी एक फेमस पुस्तक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में है। अगर आप वीडियो को सही से देख रहे होगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो काकोरी कांड हुआ है वो दोस्तों 1925 में हुआ है, कुछ दिनों पहले ही। आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त को इसकी 100वीं वर्ष बनाई गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था अरुणाचल प्रदेश। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो दोस्तों वो था बिहार। अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों 17। और पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो था सिक्किम। और सबसे अधिक पूछा जाए तो वो था उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गांधी जी हैं इन्हें दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाली में क्या कहा जाता है या कह सकते हो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जाना जाता है सागर माता, जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों वो है 8,848 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त है वो दोस्तों सबसे समुद्र की सबसे गहरी हिस्सा या सबसे गहरा स्थान है। तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी गहराई की बात करते हैं तो दोस्तों वो है 11,022 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मोपला विद्रोह है वो दोस्तों 1921-22 के बीच हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था केरल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य पुनर्गठन किस वर्ष यानी किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुआ था भाषाई आधार पर। और इसमें दोस्तों पहला राज्य कौन सा बना था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद भवन को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों जो पुराना वाला संसद भवन है उसको डिजाइन किया था एडवर्ड लुटियंस ने। अगर नए वाले की पूछी जाए तो दोस्तों वो डिजाइन किया है विमल पटेल ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो दोस्तों मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इस आंदोलन के प्रसिद्ध नारे की बात करते हैं तो दोस्तों बोलते अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, और दोस्तों मरो नहीं मारो, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होती हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी के नोट होते हैं उनमें दोस्तों जो बैंक होता है आरबीआई उसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ओम बिड़ला जी से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। अगर पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो दोस्तों वो थी मीरा कुमार, जो दोस्तों 15वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। मैं इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।